कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए तारीखी इमाराती पैकेज, सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम बिल्डिंग मटेरियल विद होल्डिंग टेस्ट से मुस्तस्ना। नया पाकिस्तान हाउसिंग के मंसूबों पर टैक्स 90% तक कम कर दिया गया। फी मुरब्बा फुट और फी मुरब्बा गज फिक्स टैक्स नाफिज। बिल्डर्स और डेवलपर अदाशुदा टैक्स का 10 गुना कर्जा ले सकेंगे। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। गवर्नमेंट ने आज के दिन जो है वो एक तारीखी पैकेज पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए दिया। वो 50 सनतों का पहिया चलेगा उस पैसे से। आप समझें कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज 20 ट्रिलियन रुपया है। ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए रिलीफ है। उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल गेम चेंजर की तरफ जा चुका है और आने वाले दिन पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए बहुत ही अच्छे दिन होंगे। जो लोग पाकिस्तान के बदख्वाह हैं इनके मुंह पे तमाचा होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पैकेज पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर। एमनेस्टी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम करार। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का हुकूमती हदफ नामुमकिन नहीं रहेगा। 50 सनतों को फायदा होगा। ग्रोथ रेट में तारीखी इजाफा यकीनी। सी पैक में भी तेजी से पेशरफ्त होगी। अकील करीम डेडी, गौहर एजाज, आरिफ हबीब, हसन बख्शी और मुदस्सिर खालिद की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। हम सूबों के साथ इन कंसल्टेशन गवर्नमेंट ये काम कर रही है। वो अप्रूवल प्रोसेस को बहुत इजी कर रहे हैं और उसको 30 दिन तक ला रहे हैं। अब हमारी आंखें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल और सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब पे हैं कि वो यहाँ पर भी इसी किस्म की एक एनर्जी लेके आएँ और अप्रूवल प्रोसेस आसान करें। जखीरा अंदोजी पर 3 साल कैद, जब्तशुदा माल का 50% बतौर जुर्माना अदा करना होगा। डीलर स्टॉक से मुतालिक मालूमात फराहम करने के पाबंद। गलत इंफॉर्मेशन पर जेल जाना पड़ेगा। सरकारी अफसरों को किसी भी गोदाम पर छापा मारने और कब्जे में लिए गए सामान की नीलामी का इख्तियार। मुलाजिमीन के बजाय मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। IMF से बड़ा रिलीफ मिल गया। आलमी इदारे की पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की मंजूरी। रकम बैरूनी अदायगियों, सेहत और मुआशी मसाइल से निमटने में मददगार साबित होगी। G20 ममालिक का कर्ज की अदायगियां मौखर करने का फैसला। पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर तक रिलीफ मिलने का इम्कान। वजारत खजाना ने प्लान मुरतब कर लिया। कोरोना से मजीद 11 अमवात, मजमूई तादाद 135 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 7025 मरीज। पंजाब में 3276, सिंध में 2008, खैबर पख्तूनख्वा में 993 और बलूचिस्तान में 303 अफराद मुतासिर। डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। माह रमज़ान के लिए उलमा की मुशावरत से हिफाजती तदाबीर पर मबनी लाहे अमल तरतीब दिया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर बराए मजहबी उमूर को हिदायत। इमरान खान से नूरुल हक कादरी की मुलाकात। उलमा की सदर मुमलिकत से मीटिंग के हवाले से बातचीत। मीडिया स्ट्रैटेजी कमेटी के इजलास में कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत उलमाए किराम का मुशावरती इजलास आज होगा। आरिफ अलवी का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। नमाज तरावीह के हवाले से मुशावरत। सिराजुल हक, साजिद मीर और राना तनवीर को भी टेलीफोन। मुल्क भर में लॉकडाउन के दौरान मजीद सख्ती। कराची समेत पूरा सिंध 3 घंटे के लिए मुकम्मल बंद। सूबाई हुकूमत का कोरोना के पेश नजर रमजान बाजार न लगाने का फैसला। मंडियों से फलों और सब्जियों की तरसील यकीनी बनाई जाएगी। ज़िलाई सतह पर मॉनिटरिंग सेल कायम करने की हिदायत। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा काबिल तशवीश। समाजी फासलों के बगैर वायरस का फैलाव नहीं रुक सकता। जिन इलाकों से मरीज मिलेंगे उन्हें मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की लॉकडाउन से मुताल्लिक नई हिकमत अमली।
वजीर आला पंजाब का शेखुपुरा और नारोवाल का दौरा, कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात और करंतना में सहूलतों का जायजा। किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद दी जा रही है। उस्मान बुस्तार की गुफ्तगू। कोरोना के बायस तर्ज हुकूमत तब्दील, नई टेक्नोलॉजी ने राबते आसान कर दिए। शाह महमूद कुरैशी का FM डायरेक्ट एप्लीकेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। पूरे मुल्क को वफाकी हुकूमत की गलत तरजीहात के नताइज का सामना हो सकता है, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कोरोना की तशखीस के हवाले से बहरिया टाउन का अहसन इक़दाम। बहरिया टाउन हस्पताल रावलपिंडी में टेस्ट सिर्फ 2000 रुपए में होगा। मुस्तहिक अफराद को सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। अमरीका में कोरोना से तबाही, मजीद 1340 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बरतानिया में भी 847 मरीज जान से चले गए। दुनिया भर में हलाकतों की मजमूई तादाद 1.5 लाख से भी तजावुज कर गई। फ्रांस में आज भी 761, इटली में 575 हलाकतें, बेल्जियम में मजीद 306, तुर्की में 126 और कनाडा में 115 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान ईरान में भी 89 अमवात। कोरोना के बाइस सूरत हाल खौफनाक, हालात बेहतर ना हुए तो तरावी और ईद उल फितर की नमाज घर पर ही होगी। सऊदी मुफ्ती आजम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह का बयान। गंदम की बैनुसूबाई तरसील का रिकॉर्ड रखने पर जोर, खाद और बीज पर सब्सिडी की अदायगी यकीनी बनाई जाए। छोटे काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएं। चौधरी परवेज इलाही का पार्लिमानी कमेटी के वीडियो लिंक इजलास से खिताब। कराची में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई, कलअदम तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों में मुलव्विस, असलहा और बारूद बरामद। और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, जनूबी पंजाब में शदीद आंधी से गंदम की फसल को नुकसान। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सच्चार। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएंगे कि तामीराती शोबे के लिए टैक्स छूट से मुतालिक कानून बन गया। नॉन टैक्स फाइलर्स, काला धन रखने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस, एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वाले, अवामी ओहदा रखने वाले और उनके अहले खाना मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। तामीराती शोबे के लिए टैक्स छूट से मुताल्लिक कानून नाफिज। काला धन रखने, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस, एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वाले, अवामी ओहदा रखने वाले और उनके अहले खाना मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। 500 गज से छोटे घर और 4000 फुट से छोटे फ्लैट की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स से इस्तिस्ना हासिल। नॉन टैक्स फाइलर भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। तामीराती पैकेज के कानून का फायदा उठाने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स इनकम टैक्स का 25% जमा कराने के पाबंद होंगे और 2022 तक जायदाद की मलकियत तब्दील नहीं कर सकेंगे। इमारतों की फरोख्त की मालियत नेस्पाक के माहिरीन की जांच पड़ताल से तय की जाएगी। कानून के तहत कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बिल्डर से रिहायशी घरों की तामीर के लिए 125 रुपए, कमर्शियल तामीरात के लिए 250 रुपए, जबकि सनती प्लाटों के लिए 20 रुपए मरबा फुट टैक्स लिया जाएगा। हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा, मर्दान, रावलपिंडी और साहिवाल में बिल्डर से रिहायशी प्लाट के लिए 110 रुपए, कमर्शियल प्लाट के लिए 230 रुपए, जबकि सनती प्लाट के लिए 20 रुपए फी मरबा फुट टैक्स वसूल किया जाएगा। बिल्डर्स को तामीरात की तमाम तफसीलात और लोकेशन भी वाजे करना होगी। ये भी बताना होगा कि प्रोजेक्ट रिहायशी, कमर्शियल या सनती है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में शॉपिंग सेंटर, दुकानें और तजारती मराकज को मराहत हासिल नहीं होंगी। कानून के मुताबिक छूट सिर्फ इन बिल्डर्स और डेवलपर्स को दी जाएगी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। कानून का इतलाक 31 दिसंबर 2020 तक खरीदी गई जमीन और इस पर 30 सितंबर 2022 तक होने वाली तामीरात पर होगा।
मुल्क के मारूफ बिल्डर्स, बिजनेस लीडर्स और टैक्स एक्सपर्ट्स ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मराठी पैकेज को मईशत के लिए गेम चेंजर और पाकिस्तान के बदख्वाहों के मुंह पर तमाचा करार दिया है। उनका कहना है कि ये एमनेस्टी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का हुकूमती हदफ अब नामुमकिन नहीं होगा। घरों में पड़े 20 ट्रिलियन रुपए तामीराती शोबे में लगेंगे तो 50 सनतों को फायदा होगा। गौहर एजाज, अकील करीम डेढ़ी, आरिफ हबीब, हसन बख्शी और मुदस्सिर खालिद दुनिया कामरान खान के साथ में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। कि गवर्नमेंट ने आज के दिन जो है वो एक तारीखी पैकेज पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए दिया। जो कि ट्रेडर हैं, जो हमारे लोग फिक्स टैक्सेशन में थे, वो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे थे 1.5 साल से, क्योंकि वो समझते थे कि उनका पैसा वाइट है, उन्होंने हलाल का पैसा कमाया है, उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम में 70 साल से काम करते रहे, जो कि हुकूमत की पॉलिसी थी, और वो टैक्स जो है किसी सूरत में किसी टैक्स एमनेस्टी में आने को तैयार नहीं थे। उन लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अंदर जो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है कि इसको उन्होंने मुंसलिक कर दिया घर बनाने से। वो 50 सनतों का पहिया चलेगा उस पैसे से, जो कि 20 ट्रिलियन रुपया, और 20 ट्रिलियन जो मैं बोल रहा हूँ, आप समझें कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज 20 ट्रिलियन रुपया है। अगर सिर्फ 50 लाख रुपए का एवरेज घर, सिर्फ 10 लाख घर बने तो ये 5 ट्रिलियन रुपए का बनता है, जो कि कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। ये हमारी इकोनॉमी का 10% जीडीपी को ऐड करेगा 3 साल में। इकोनॉमी जो है वो इस तरह भागेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल गेम चेंजर की तरफ जा चुका है, और आने वाले दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छे दिन होंगे। जो लोग पाकिस्तान के बदख्वाह हैं, इनके मुंह पे तमाचा होगा। आप सिर्फ ये देखें कि आपके पास इस वक्त एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो मुसलसल बिजनेस कम्युनिटी से राब्ते में है। दिन रात वो पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए काम करता है। अच्छी खबर ये नहीं है, आने वाले दिनों में आप रुपये को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के रिजर्व जो $25 बिलियन पे चले जाएंगे, और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखेंगे। फिक्स टैक्स स्कीम आएगी तो करप्शन के आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। किराए पे रहने वाले लोग हैं, अब अपना घर हासिल कर सकेंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांस खत्म है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे हालात पैदा हुए कि जिसकी वजह से जो है ये इंटरेस्ट रेट में कमी हो रही है। IMF का जो है वो फैसिलिटी आना ये $1.4 बिलियन के करीब, फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की फैसिलिटीज़ जो है इन प्रोसेस हैं, और ये G20 वाला जो है जो फैसिलिटी है, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए रिलीफ है। एक पिच तैयार की गई है अच्छा जो है हाई स्कोरिंग मैच के लिए, लेकिन प्लेयर्स को जो है वो खेलना पड़ेगा। प्लेयर्स जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन सबको जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके नताइज जो है वो हासिल होंगे। प्राइम मिनिस्टर के विजन को आगे लेके चलते हुए आज जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ है, ये एक कड़ी है उस सारे प्रोसेस की जो पाकिस्तान में सूबों के लेवल पे और मरकज़ के लेवल पे सारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काम हो रहे हैं। उनमें से एक काम है, लोगों को ये आसानी प्रोवाइड की गई है कि वो अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, या वो बिल्डर हैं या वो डेवलपर हैं, और वो कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, तो वो दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक कुछ शराइत हैं जिनको पूरा करें, और वो बड़ी आसान शराइत हैं। तमाम सूबों के साथ इन कंसल्टेशन गवर्नमेंट ये काम कर रही है। वो अप्रूवल प्रोसेस को बहुत इजी कर रहे हैं और उसको 30 दिन तक ला रहे हैं, और उसके लिए 1 विंडो ऑपरेशन बना रहे हैं। जो पैकेज है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। मैं इसलिए पाकिस्तानियों के लिए कहता हूँ, मैं आपको इसका एक दूसरा एंगल दिखाऊँ। देखिए, इसमें एक आम पाकिस्तानी जो घर लेना चाहता है उससे रिसोर्सेज नहीं पूछी जाएगी। जो मजदूर काम करता है, जो मिस्त्री काम करता है, जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन पे विथ होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है, और इसके आपको बड़े फ़ायदे दिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 72 इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं। इस 72 इंडस्ट्री के फ्लैग में 25,000 इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं। एवरीबडी इज़ गेयर्ड अप, और अब हमारी आंखें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल और सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब पे हैं कि वो यहाँ पर भी इसी किस्म की एक एनर्जी लेके आएँ और अप्रूवल प्रोसेस आसान करें। पैक को मुस्तहकम कर रही है।
Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.